हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र की बात सुनकर सभी बोले, राजन, सब और होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके आप अपने ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार के ये भयंकर अपशकुनों को देख रहे हैं, उससे ये स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो ये आगे चलकर बहुत भारी उपद्रव खड़ा कर देगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहें। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र का त्याग कर दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दें और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यूं कहने पर पुत्र स्नेह में बंधे हुए महाराज धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। तदंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। जन्मजय, युयुत्सु कर्ण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सब के अतिरिक्त महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्व पुत्र युयुत्सु भी थे। इस प्रकार 114वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे। ये बात आपने मुझे बतला दी थी, परंतु उस समय ये नहीं था कि उन्हें एक कन्या भी हुई है। अनग, इस समय अपने वैश्य पुत्र युयुत्सु और 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे ये कैसे कह सकते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि उक्त मांस पिंड के 100 भाग किए और सभी सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भधारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुशाला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? यह सब यथा रूप से मुझे बताइए, मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने आगे बताया। वह कहते हैं, पांडव नंदन, तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांड के मांस के पिंड को शीतल जल से सींच कर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा एक एक करके घीसे में भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। उसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सतीव्रत का पालन करने वाली साध्वी सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह बंधन संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं है कि इस मांस पिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता जब मेरी एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से मैं वंचित नहीं रहूंगी। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊंगी। यदि मैं सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो, गुरुजनों को सेवा के द्वारा प्रसन्न किया हो, तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस पिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं।
100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशाली कन्या की प्राप्ति होगी। यूं कहकर महातपस्वी तेजस्वी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या के भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुशाला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनग, बोलो अब पुनः और क्या कहूँ। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में दुशाला की उत्पत्ति संबंध रखने वाला 115वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी बोले, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर सबसे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः हैं दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्घर्ष, सुबाहु, दुष्घर्षण, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विशिवंत, विविंचंती, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र शासन, दुर्मद, दुर्विग्रह, विवित्सु, विकटानन, ओर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विलोचन, आयोबाहु, महाबाहु, चिंद्रांगद, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोधर, महोदर, चित्र्यादुद, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़शत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संग, जरासंध, सत्यसंध, सत्वक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पंडित, विशालाक्ष, दुराधर, दुर्हस्त, सुहृद्र, वातवेक, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहवाशी, नागदत्त, अग्रयायी, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुर्धर, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलो, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनथ दृश्य, कुंड भीमी, बिरावी, विचित्र कुंडों से सुशोभित प्रमथ, प्रमाथी, वीर्यवान, दीर्घरोमा, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, विद्रोण, कनक ध्वज, कुंडकाशी और 100वां विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र हुए। इसके सिवा दुशाला नाम की एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई है। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सबने युद्ध विराम में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सब के सब वेदों के विद्वान और संपूर्ण अस्त्र विद्या में मर्मज्ञ थे। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरतश्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपने पुत्र दुशाला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक किया। इस प्रकार 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है जो महर्षि व्यास की कृपा से हुआ था। आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि यह मनुष्य के जन्म का वृतांत बताया है, तथापि ये दूसरे मनुष्यों ने कभी नहीं देखा। ब्राह्मण, इन धृतराष्ट्र के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं वे मैंने अच्छी तरह से सुन लिए हैं। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति के परे थे। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृतांत को भी संपूर्णता से सुनना चाहता हूँ। कृपया अब वह कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक बार राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक युद्धपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृग को बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृग रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मिग्र बनकर समागम कर रहे थे।
उस समय वे मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसे क्रूरता पूर्व कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती, नहीं लांग सकती। प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों में प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं में ऐसी वृत्ति बताई गई है जैसे कि मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है, वह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? महर्षि अगस्त्यस से एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृज्ञा की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन से खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तुम्हारा वध करना उचित था। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूँ, तो भी तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर, विशेषतः जब वे संकट काल में हो, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर, संग्राम आदि में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुलेआम पशुओं का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम में दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है, उस समय वे वन में भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशाली पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो ये कार्य किया है, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भरत, तुम्हारे अत्यंत कठोरता पूर्वक कर्म संपूर्ण लोकों में ये निंदित रहेंगे। यह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला कृत्य है। इसके सिवा ये महान पाप कृत्य भी है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ और शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के ज्ञान को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद का पाप कर्म नहीं करना चाहिए था। नृप शिरोमणि, तुम्हारा कर्तव्य तो ये था कि धर्म, अर्थ और काम से जो पापचारी मनुष्य कठोरता पूर्वक कर्म करते हैं, उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फल फूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग का रूप धारण करके शम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में निवास करता हूँ। मुझ निरपराध को मारकर तुमने यहाँ यह लाभ क्यों उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त दो स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन से आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है, मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से ये काम करने में मुझे लज्जा अनुभव हो रही थी। इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं ये मैथुन क्रिया कर रहा था। मैं प्रायः इसी रूप में मृगों के साथ वन में विचरता रहता हूँ। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम ये बात नहीं जानते थे कि यह मुनि है। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे मारा है। अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे,
वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब अपनी प्रेयसी पत्नी के संभोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। यों कहकर वे मृग रूपी धारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो उनका देहांत हो गया और राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार 117वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, उस मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख में आतुर हो अपने सगे भाई बंधुओं की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए वह बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक को खो बैठते हैं। अनुचित कर्म करके उनके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है, सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शांतनु से जिसका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम भोग में आसक्ति चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इस अनीति के कारण जान पड़ता है कि देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसीलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने के बाद भी आज व्यसन में फंस कर मेरी बुद्धि से इतनी नीच कृत्य कर बैठी। अतः मैं इस निश्चय पर पहुंच गया हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने में ही अपना कल्याण है। स्त्री पुरुष आदि का बंधन ही सबसे महान दुख का कारण है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे उनका पुण्य कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला, स्त्री रहित और एकाकी रहकर एक एक वृक्ष के फल नीचे फल की भिक्षा की मांग करूंगा। अब शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।